हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं सिंथा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नई वीडियो में। तो आज नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से, और कोहरा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा आज सुबह सुबह, लेकिन धूप भी आ गई है। आज है सोमवार, यानी मेरा फास्ट है। मैं जा रही थी अपने गाँव के शिवालय मंदिर। मेरे हाथ में पूजा की सामग्री है इस थैली में। और रही बात आज मौसम की, तो कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ, और लेकिन धूप भी अच्छी खासी निकल चुकी है सुबह सुबह। तो चलिए मैं चलती हूँ और आप लोगों को भी ले चलती हूँ। आपको सामान ले लेते हैं चाचा की दुकान से। वहाँ छुप के देख रहे हो मंदिर के लिए। अरे पूरा दुकानदार है, अच्छा खासा सामान देते हैं। आप इनके दुकान में आइए, सस्ता देते हैं वो भी बहुत ही सस्ता देता है। यहाँ आके तो देखना एक बार। गाइस, हमारे राधा कृष्ण मंदिर हमारे गांव के समीप है। तो पहले मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे राधा और कृष्ण जी विराजमान है। यहाँ पे ऊपर चाचा की दुकान है, और यहाँ पे हमारा गांव का थोड़ा बहुत व्यू दिखता है इधर से, ज़्यादा तो नहीं दिखता है। कोहरा लगा हुआ पूरा घना भना। चलो मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ शिवालय की ओर। गाइस, ये हमारे गाँव का ना सबसे बड़ा पेड़ है। हमारे गांव के इस इलाके में लगता है शायद मुझे। ये काफ़ी मोटा है, एकदम भयानक पेड़ है, बहुत ज़बरदस्त पेड़ है गाइस ये। और ऐसे थोड़े बहुत हमारे नीचे खेत दिख रहे हैं, हमारे गांव के हरे भरे, सरसों खिली हुई है। उतने साफ तो क्लियर तो दिख नहीं रहा है ना। एक तो फ़ोन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर एक तो आज मौसम भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कोहरे से, और धूप भी आ चुकी है। तो ऊपर गाँव भी आप लोग को मैं दिखाती हूँ, चलिए आप लोग मेरे साथ। ये गांव है बगल वाला, जिसको देवली बगड़ कहते हैं। यहाँ भी देख लो कितने अच्छे अच्छे खेत हैं, पीली पीली सरसों फूली हुई है। गाइस, यहाँ पे मंदिर को जाने वाला रास्ता बन रहा है आजकल, सीमेंट वाला। और वहाँ पे सामने है मंदिर। तो चलिए चलती हूँ मंदिर में। मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर में, और नीचे सरयू नदी बह रही है। और तो चलिए मैं चलती हूँ मंदिर में। और मुझे तो वहाँ बहुत सारे बंदर भी दिख रहे हैं, पता नहीं अब क्या करने वाले हैं। वहाँ बाबा जी ने बहुत सारे बंदर पाल रखे हैं, बस पता नहीं कहीं मेरे को ही काटते हैं क्या करते हैं वो। आवाज़ लगानी पड़ेगी मुझे शायद। चलती हूँ फिर। तारवा टाइप की दिख रही होगी ना यहाँ पे। अभी उत्तरायणी में यहाँ मेला लगा था, इसके अंदर सब लोगों ने दुकानें शिफ्ट की थी। और सामने पीपल का वृक्ष है बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे लगता है मेला। मतलब अभी उत्तरायणी के समय यहाँ पे मेला लगा हुआ था। और मैं चलती ऊपर को, सामने है ये पेड़ जो आपको दिख रहा है, ये है बेलपत्री का पेड़। अब मैं चलती हूँ फिर मंदिर में। मेरे को बहुत सारे बंदर दिख रहे हैं यहाँ। तो ये देखो गाइस, भाग गए। बाबा जी ने इनको चावल वावल दे रखे हैं, खा रहे हैं। बाबा जी मुझे काटेंगे तो, ये काटने आएंगे कहीं? नहीं काटेगा गाइस। इनको देख कर डर भी लग रही है। ये चावल खा रहे हैं यहाँ पे, ये बाबा जी ने पाल रखे हैं यहाँ क्योंकि मेरे हाथ में थैला भी है ना, तभी मेरे को डर लग रही है। बाबा जी नमोन आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे इतने बंदर है ना, बाबा जी ने इन सबको यहाँ पे खाने के लिए दिया हुआ है। ये सब खा रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये भाग रहे हैं इधर उधर देख के, बहुत ज़्यादा बंदर है यहाँ पे। तो चलिए अब मैं भोलेनाथ जी के मंदिर जाती हूँ, तो यहाँ पूजा पाठ करती हूँ। जय हो, जय हो, ओम नमः शिवाय। चलिए गाइस, पूजा पाठ करने से पहले यहाँ पे थोड़ा गंदा हो रहा था। मैं पे थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के इसको मैं सफाई कर लेती हूँ आंगन की। उसके बाद मैं मंदिर में पूजा पाठ करूँगी। झाड़ू लगाने तक मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये तो अंदर से मेरा थैला ही गायब कर देंगे। को देख के ना बहुत ही डर भी लग रहा है। ये चावल डाले और खाने में लगे हैं।
पेड़ है बेलपत्री का, इसमें से मैं 2-4 पत्ते ऐसे ढूंढ लेती हूँ नीचे से जड़ से, क्योंकि सब लोगों ने तोड़ रखे ना, कोई भी छोटे छोटे भी आएंगे तो 2 पत्ते तोड़ लेती हूँ ऐसे ही। एक तो पेड़ में जा भी नहीं सकती, इनमें कांटे ही कांटे होते हैं बेलपत्री के पेड़ में। तो चलिए, मेरी बेलपत्री भी हो गई है। अब मैं चलती हूँ मंदिर की ओर। मेरे को देख के इतना डर रहे हैं ना, ऐसे भाग रहे हैं ये, तितर बितर हो रहे, तितर बितर। ओए आजा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये देखो, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, बहुत ही डर रहे हैं। तो इसके लिए भोग लाई थी और भेंट वगैरह दे देती हूँ। बाबा जी अंदर गए हुए हैं। जैसे पहले वाले बाबा जी की तस्वीर है यहाँ पे, अब वो जो नहीं रहे। और ये यहाँ का मंदिर है। अब यहाँ पे आगे दूसरे वाले बाबा जी जो हमारे गांव की हैं, हम लोग तो इनको जानते ही हैं। और यहाँ पे पीपल का पेड़ जो मंदिर के चारों तरफ घिरा हुआ है, जिसकी जड़ें मंदिर के पूरे आसपास तक फैली हुई है। और बीच की जगह छूट है, देखो कितने अच्छे से इसकी बनावट है, बहुत सुंदर। और मेरी पूजा पाठ वगैरह भी हो अच्छी, पूजा पाठ वगैरह सब हो गया है। और बाबा जी ना मेरे दादाजी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे थे, बहुत इतने अच्छे इंसान थे। क्योंकि ये लोग पहले से साथ ही रहे हुए हैं ना, तो ये हमारे गांव की हैं थोड़ा ऊपर के। और मेरी पूजा पाठ वगैरह हो गई है संपन्न। और अब मैं जाने का कष्ट करती हूँ, घर को भी जाती हूँ। और यहाँ पे चाचा भी आए हुए हैं हमारे गाँव के, तो उनसे भी आपको मिलाती हूँ। अभी बंदरों के डर से तो थैला हाथ में ही पकड़ रखा है मैंने। ये है यहाँ का मंदिर, फिर शिवालय का। चारों तरफ यहाँ से कितना बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा है। और यहाँ बाबा जी। चलिए मैं चलती हूँ घर की ओर। बंदरों को भगा रहे बाबा जी। अब नीचे सरयू नदी। और गाइस मैं एक पेड़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पेड़ है धतूरा, जो भोले शंकर जी को चढ़ता है, धतूरे का पेड़। और यहाँ पे एलोवेरा भी लगाया है बाबा जी ने, बहुत ज़्यादा। चाचा का पाठ किया जा रहा है, वहाँ चाचा का पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पे है गणेश भगवान जी की मूर्ति, मैंने यहाँ पे भी दिया बत्ती कर ली है। और बगल में है बजरंगबली जी की, यहाँ भी मेरी दिया बत्ती होगी। बस अरे बाबा जी चाय बना के आ गए, चाय वाय पी रहे यहाँ पे। चंडिका घाट दूर से गया, लेकिन हम चंडिका घाट एक बारी गए थे कालका वालों के साथ। महाकालिका वाले जाते हैं साल भर में, वहाँ गंगोलिया कालका वाले ना, हाँ जाते हैं, चंडिका घाट ज़्यादा जाते हैं। तो वहाँ से चला था हम लोग एक बार बुंदी सीना के साइड से, तब हम लोगों ने भी देखा था वो चीज़। पड़ गया कहते हैं। और राम की श्रृंखला नहीं है, ये काला मुनि के वर्ल्ड साइड का पानी है ना। काला मुनि के ये नाजुनी आया, नाजुनी से थल आया, थल के बाद ये सीधे रामेश्वर में आ गया। उस साइड डुंगुली हाट, इस साइड ये बुंगू छीना पिथौर आ गया। बुंगा छीना, बुंगा छीना, हाँ। काला मुनि पल्ले साइड का पानी गया, ये ओगला के पल्ले वाला वो उसमें मिला, काली और गोरी में, जौलजेबी में। काली गोरी वहाँ नीचे आए पंचेश्वर में 5 मिल गई, ये भी मिल गई थी। 5 कुमकुम पे काली होगी, गोरी होगी, रामगंगा होगी, और ये शरी होगी। शरी होगी क्यों? भाग्य तो पनार को छुपा रखा है। पूरब की ओर बहने वाली एक ही नदी है बनारी, और तुम इतना बड़ा कहीं भी घूम ले और कोई नदी नहीं। बनार से नदी में थोड़ी आदि बाबा जी हीरो नहीं, बनारी नदी हुई क्यों नहीं हुई? क्यों? ये तो जागेश्वर से आती है। ये जटायु गंगा इसको कहते कहने को नहीं मालूम। इसमें ये सरमूल से चली है। ये भी तो पूर्व से पश्चिम को तो आई है। नहीं, पश्चिम से पूर्व को तो आई है भी, जो वहाँ से नहीं आई, वो है पश्चिम वहाँ।
अरे ये सरमूल कहाँ से चली है? भीमा कपकोट से सरयू बागेश्वर तक आई है। इसमें फिर गरुड़ कपूर भराड़ी, हाँ गरुड़ और बागेश्वर, जो गरुड़ हो गया औसानी से इधर का पानी, और ग्वालियर नाम छुपा रखा है नहीं दुनिया से। अच्छे वो नहीं, बनते हैं। नहीं, अगर कोई अच्छा काम अरे करता है नहीं। तो ज्योति देखिए आपने, कह रहा हूँ ज्योति वहाँ दिन रात को जलती है। अरे नहीं पंडित जी, वो है। पुराने लोग कहते थे ना, ये बाबा तो जो मर गए ये लोग मुझे, यार मैंने भी देखा उन्हें। हो सब चूहों की चूतिया बनाता है। देखो पंडित जी, जब तुम वहाँ बत्ती जलाओगे तभी आएगी रोशनी। को बाबा जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें भी बताई, कथाएं बताई। चाचा और मैं बैठे थे बाबा जी के साथ, तो अब हम लोग जाते हैं घर को भी। तो बहुत अच्छा लगा, बाबा जी ने इतनी सारी बातें बताई, मेरे दादाजी के बारे में भी बताई और यहाँ मंदिर के बारे में भी बताई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। अब हम लोग जाते हैं घर की, और चाचा जी आए थे, अभी भी बातें ही चल रही है यहाँ पे है। और चाचा बंदरों के लिए आलू भी काट रहे हैं। दुकान यहाँ पर बाहर छत डाल देते हैं, बढ़िया जा रही है। अब चाचा दुकान डाल रहे हैं यहाँ शिवालय में। इनकी बातें चल रही है। और सामने भी एक मंदिर है, पारी शिवालय बोलते हैं, वहाँ तो दिख नहीं रहा है। इनकी बातें चल रही है। अब हम लोग चलते हैं घर को। साधु नहीं बन सकते। अच्छा।